की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोजाना भीख मांग रहे थे डील की। जिनसे इन्होंने डील ली है उनके बूट चाट चाट के वो रोजाना अरशद शरीफ से डील की भीख मांग रहे थे। अरशद ने मौत कबूल की है, डील नहीं ली है। ये है फर्क इनमें और उसमें, बहुत फर्क है। लिहाजा ये उसके बारे में कुछ कहते रहे, ऊंट बैठा हुआ भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। बोलने दीजिए इनको, जो कहते हैं करने दीजिए। थोड़े से और जख्म देना चाहते हैं, जख्मों को कुरेदना चाहते हैं, कुरेदने दीजिए। एक शहीद के कॉफिन में और एक तबई मौत मरने वाले के जनाजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा शहीद वापस आ रहा है, हमारा हीरो वापस आ रहा है। पूरी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। हर आदमी क्या सोच रहा है, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं लगता है हमारे घर का आदमी चला गया। लोगों ने इतना अपने दिल के करीब उसको रखा है। क्या कभी ये अपना असेसमेंट करें कि इनकी तकलीफ को लोगों ने कभी उस तरह महसूस किया है? कभी नहीं किया, ना लोग करेंगे। इन्हीं गंदी और गलीज हरकतों की वजह से ये अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं फ्लैट के अंदर, और वहां पे जिनसे मुलाकात करते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी राय कायम करते हैं। बाहर निकलो, देखो 22 करोड़ लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आपको पता चले कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इनको ये करने दीजिए। हमने बहुत बड़ी बड़ी चोट खाई है और ये हमारा सबसे बड़ा घाव है। हमने जब उसको बर्दाश्त कर लिया तो कोई बात नहीं, इनको करने दें। ये खबर आ रही थी कि बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा है। मेरी नज़र में, मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहां की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहां से भी निकालो। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्जाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज। वो ऐसा नहीं था, तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरू चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊंट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुंच सकते तुम लोग। डीलें करके टूट चाट के सारी जिंदगी इक़्तिदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशर्म लोग। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो। यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो बूट चाट के। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्योहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्योहार हो तो हम अपना त्योहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्योहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहां पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं, ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे। मुंह बंद करो बेशर्मो, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। भाई सीधी सीधी बात है, जिनके तलवे चाट के, जिनके बूटों के ऊपर जबान रख के इन लोगों ने डील की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोजाना भीख मांग रहे थे डील की। जिनसे इन्होंने डील ली है उनके बूट चाट चाट के वो रोजाना अरशद शरीफ से डील की भीख मांग रहे थे। अरशद ने मौत कबूल की है, डील नहीं ली है। ये है फर्क इनमें और उसमें, बहुत फर्क है। लिहाजा ये उसके बारे में कुछ कहते रहे, ऊंट बैठा हुआ भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। बोलने दीजिए इनको, जो कहते हैं करने दीजिए। थोड़े से और जख्म देना चाहते हैं, जख्मों को कुरेदना चाहते हैं, कुरेदने दीजिए। एक शहीद के कॉफिन में
और एक तबई मौत मरने वाले के जनाजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा शहीद वापस आ रहा है, हमारा हीरो वापस आ रहा है, पूरी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। हर आदमी क्या सोच रहा है, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं लगता है हमारे घर का आदमी चला गया। लोगों ने इतना अपने दिल के करीब उसको रखा है। क्या कभी ये अपना असेसमेंट करें कि इनकी तकलीफ को लोगों ने कभी उस तरह महसूस किया है? कभी नहीं किया, ना लोग करेंगे। इन्हीं गंदी और गलीज हरकतों की वजह से ये अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं फ्लैट के अंदर, और वहां पे जिनसे मुलाकात करते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी राय कायम करते हैं। बाहर निकलो, देखो 22 करोड़ लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको पता चले कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इनको ये करने दीजिए। हमने बहुत बड़ी बड़ी चोट खाई है और ये हमारा सबसे बड़ा घाव है। हमने जब उसको बर्दाश्त कर लिया तो कोई बात नहीं, इनको करने दें। ये खबर आ रही थी कि बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा है। मेरी नज़र में, मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहां की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहां से भी निकालो। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्जाम लगा रहे हैं, निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज। वो ऐसा नहीं था, तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरू चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊंट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुंच सकते तुम लोग। डीलें करके टूट चाट के सारी जिंदगी इक़्तिदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशर्म लोग। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो, यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो टूट चाट के। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्योहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्योहार हो तो हम अपना त्योहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्योहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहां पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं, ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे, मुंह बंद करो बेशर्मो, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त।